नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साइंस मेंटोर में। आज से हम शुरू करने जा रहे हैं जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी का कंप्लीट कोर्स, जो यूपीएससी, स्टेट पीसीएस, एसएससी, आरआरबी, यूपी ट्रिपल एससी, पुलिस और अन्य सभी कंप्यूटर एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। इस पहली क्लास से हम समझेंगे जीव विज्ञान का परिचय बिल्कुल आसान भाषा में। और सबसे अच्छी बात, आज से हम बायोलॉजी को चैप्टर बाय चैप्टर, बेसिक से एडवांस लेवल तक पूरा कवर करेंगे, ताकि आपको अलग अलग जगह पढ़ने की जरूरत ना पड़े। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। और चलिए शुरू करते हैं जीव विज्ञान का पहला अध्याय, जीव विज्ञान का परिचय। हम चलते हैं, हम समझते हैं अपनी चीजों को। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले आता है कि जीव विज्ञान क्या है, यह जानना बहुत जरूरी है। तो जीव विज्ञान वह विज्ञान है जिसमें जीवित प्राणियों यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म तथा उनके जीवन संरचना, कार्य, विकास, उत्पत्ति, प्रजनन और पर्यावरण के साथ संबंधों का अध्ययन किया जाता है। आप समझ गए हो कि बायोलॉजी क्या है। अब हम समझते हैं ये बायो का अर्थ क्या होता है। तो क्या होता है? लाइफ यानी जीवन। और लॉजीज का अर्थ क्या होता है? ये होता है अध्ययन यानी स्टडी। तो यानी कि बायोलॉजी यानी कि जीवन का अध्ययन, स्टडी ऑफ लाइफ, ये बायोलॉजी का अर्थ होता है। ठीक है दोस्तों, अब यह जानना बहुत जरूरी है कि जीव विज्ञान के जनक के बारे में पढ़ते हैं, फादर ऑफ बायोलॉजी की। ठीक है दोस्तों, तो अगर आपसे पूछ ले कि जीव विज्ञान के जनक कौन है, तो आप क्या जवाब देंगे? ये आप जवाब देंगे कि जीव विज्ञान के जनक अरस्तु यानी कि एरिस्टोटल है। अगला प्रश्न आ जाता है, अगर आपसे पूछ ले कि वनस्पति विज्ञान, इसे क्या कहते हैं? इसे बॉटनी कहते हैं। तो इसके जनक आपसे पूछ ले तो क्या बताएंगे? आप बताएंगे थियोफ्रेस्टस। अब आपसे पूछ सकता है कि वर्गीकरण यानी कि टैक्सोनॉमी के जनक कौन है, तो आप क्या बताएंगे? तो ये बताएंगे कैरोलस लिनियस जो है वो टैक्सोनॉमी के जनक हैं। ठीक है, और एक और जनक आ जाते हैं। अगर आपसे पूछे जेनेटिक्स यानी आनुवांशिकी के जनक कौन है, तो आप क्या जवाब देंगे? तो ग्रेगर मेंडल आप जवाब देंगे। आई हो दोस्तों, इतनी चीज आप समझ गए होंगे। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक आपको जरूर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। अब हम समझते हैं और कुछ चीजें को। यह बहुत जानना जरूरी है कि जीव विज्ञान की जो प्रमुख शाखा हैं वो कौन कौन सी हैं, तो आपको ध्यान देना है। तो सबसे पहले है थी बॉटनी। बॉटनी की यानी कि मतलब वनस्पति विज्ञान जो होती है। ठीक है, अगला है जूलॉजी जो प्राणी विज्ञान होती है। उसके बाद है माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी यानी कि सूक्ष्म जीव विज्ञान। अगली है जेनेटिक्स यानी अनुवांशिकी। उसके बाद इकोलॉजी यानी पारिस्थितिकी। उसके बाद है बायोटेक्नोलॉजी यानी जैव प्रौद्योगिकी। उसके बाद है एनाटॉमी यानी कि जो शरीर रचना विज्ञान से संबंधित अध्ययन करते हैं वो होती है। अगला है फिजियोलॉजी यानी शरीर क्रिया विज्ञान। उसके बाद है साइटोलॉजी यानी कोशिका विज्ञान के बारे में अध्ययन करना है। उसके बाद है हिस्टोलॉजी यानी ऊतक विज्ञान। उसके बाद है ब्रायोलॉजी यानी कि भ्रूण विज्ञान। ये दोस्तों आपको मतलब बस ऐसे ही जानना जरूरी है कि किस किस के बारे में हम बायोलॉजी से रिलेटेड अध्ययन करते हैं। उसके बाद हम समझते हैं, यह जानना बहुत जरूरी है कि जीव विज्ञान की जो प्रमुख विशेषताएं हैं वो क्या क्या होती हैं, यह जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, हमारा पहला पॉइंट है कोशिकाओं से बने होते हैं। क्या बने होते हैं? जीव जो होते हैं वो कोशिकाओं से बने होते हैं। उसके बाद अगला पॉइंट है वृद्धि करते हैं। कौन वृद्धि करते हैं? जो जीव होते हैं वो ग्रोथ करते हैं। उसके बाद है श्वसन करते हैं यानी रेस्पिरेशन करते हैं। ठीक है, ये जो जीव होते हैं। उसके बाद पोषण यानी न्यूट्रिशन प्राप्त करते हैं जो जीव होते हैं। उसके बाद प्रजनन यानी रिप्रोडक्शन करती हैं। उसके बाद अगला पॉइंट आ जाता है उत्तेजना के प्रति प्रतिक्रिया करती हैं। ठीक है, मतलब को जो उत्तेजना होती है उसके प्रति प्रतिक्रिया करते हैं। उसके बाद उत्सर्जन यानी एक्सक्रीशन करते हैं। उसके बाद है ये पर्यावरण के अनुसार अनुकूल होते हैं, उसी प्रकार में ढल जाते हैं। आई हो दोस्तों, इतनी बातें आप समझ आए होंगे कि जीव विज्ञान की जो प्रमुख विशेषताएं हैं वो क्या होती हैं। अब हम चलते हैं, जो सजीव होते हैं और निर्जीव होते हैं उनमें क्या डिफरेंस होता है, यह थोड़ा जान लेते हैं। ठीक है, ये दोस्तों जीव विज्ञान का परिचय है। आगे बढ़ने से पहले यह जानना बहुत जरूरी होता है, इसलिए हम इसको कवर करते हैं। तो सजीव सजीव को देखते हैं। सजीव जो होते हैं वो कोशिकाओं से बने होती हैं यानी जो सेल्स होती हैं उनसे ये इनका निर्माण होता है सजीव का। उसके बाद वृद्धि करते हैं। वृद्धि की इसका मतलब जो ग्रोथ करते हैं। उसके बाद प्रजनन करती हैं। उसके बाद शोषण करती हैं। उसके बाद है उत्तेजना पर प्रतिक्रिया करती हैं, जो न्यूरॉन वगैरह होती हैं जिसे उत्तेजना के लिए प्रेरित करती हैं।
तो वो होती हैं सजीव। उसके बाद निर्जीव देखते हैं, जो निर्जीव नॉन लिविंग, जो अर्थ पर जो लिविंग जो मतलब जीवित नहीं है, इस प्रकार के आप समझ सकते हैं। तो कोशिकाएं इनमें नहीं होती हैं, वृद्धि नहीं कर पाती हैं, प्रजनन नहीं करती हैं, श्वसन नहीं करती हैं, उसके बाद प्रतिक्रिया नहीं करती हैं। इतनी बात आप समझ गए होंगे। तो उसके बाद हम यह जानना बहुत जरूरी कि जीव विज्ञान का महत्व क्या है, हम क्यों इसे पढ़ते हैं, तो इसका कहाँ कहाँ वो मतलब इसका महत्व है, कहाँ कहाँ यूज़ होती है जीव विज्ञान की चीज़ें। तो चिकित्सा के रूप में यानी कि मेडिकल साइंस में इसका उपयोग होता है जीव विज्ञान का, एग्रीकल्चर में भी होता है, पर्यावरण की जो संरक्षण करते हैं उसमें होता है, जैव प्रौद्योगिकी में होता है, औषधि निर्माण में जीव विज्ञान का अध्ययन होता है, पशुपालन एवं मत्स्य पालन में होता है। ठीक है, इतनी बात आप समझ गए होंगे। अब हम चलते हैं कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ जो देखते हैं, जो परीक्षा में बार बार पूछता है, यह इम्पोर्टेंट है, इसको आप नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, और उनके जो मैंने जनक बताए थे, जो 4 जनक, वो भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और ये भी इम्पोर्टेंट है। इसमें मैं कुछ जनक हैं जो दोबारा भी रिवाइज करवा रहा हूँ। इसे आपसे पूछ ले, जो बायोलॉजी है होती है वो स्टडी ऑफ लाइफ की अध्ययन करना, बायोलॉजी एक किस्म का हो सकता है। ठीक है, उसके बाद फादर ऑफ बायोलॉजी, बायोलॉजी के जनक पूछ ले तो एरिस्टोटल को आप बताएंगे। उसके बाद फादर ऑफ बॉटनी तो थियोफ्रिस्टस हो जाएंगे। फादर ऑफ टैक्सोनॉमी, वर्गीकरण, कैरोलस लिनियस हो जाएंगे। फादर ऑफ जेनेटिक्स क्या हो जाएगी, ग्रीगर मेंडल। उसके बाद बॉटनी, तो इसको बॉटनी में प्लांट्स का अध्ययन करते हैं, बॉटनी में हम। जूलॉजी में ये एनिमल का हम अध्ययन करते हैं। उसके बाद माइक्रोबायोलॉजी में क्या करते हैं, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म का अध्ययन करते हैं। आई हो दोस्तों, इतनी चीज़ आपको समझ गए होंगी। तो अब हम इसी तरीके से पूरी बायोलॉजी कवर करेंगे पार्ट बाई पार्ट। तो बेल आइकन को ज़रूर दबाना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। मिलती हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।